लगता है कि ये जो लोग बार बार शिकायत कर रहे थे कि मुझे प्रिंट आउट नहीं मिलता है, आने वाले दिनों में बैकलॉग और विद इफेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल एंडिंग रियल टाइम डिलीवरी ऑफ लाइसेंसेस विज़-अ-वी योर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस होना शुरू हो जाएगा। लाइसेंस आरसी भी कहा जा रहा है कि अब वो भी एक नई फॉर्म में जो है हमें मिलेगी। आरसी के लिए भी पीवीसी कार्ड के ऊपर छोटे लाइसेंस के साइज के कार्ड के हिसाब से ही आरसीज भी बनेंगी और डिपार्टमेंट की जो पेपरलेस बाकी भी हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसी के तरीके से हो जाएगा। आरसी के अभी हम ट्रायल रन कर रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है वो भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। 31 के बाद सड़क पे एक्शन देखेंगे एमवीडी की, ट्रैफिक पुलिस की। हमने जनवरी 31 रखी थी। स्कूल के एसोसिएशन ने कहा था कि हमें टाइम मिलना चाहिए 2 महीने का, हमने दे दिया उनको। अब एक्सटेंशन कोई नहीं होगी। ये आपके हमारे सबके बच्चों की सलामती के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जब अपने घरों से स्कूल की तरफ जाएं और जब स्कूल से घर आए तो माता पिता निश्चिंत हों कि उनके बच्चे सेफ। हमने ओवरलोडिंग के ऊपर भी एम्फसाइज किया है। देखिए, स्कूल में जो बच्चे बसेस पे या गाड़ियों पे चलते हैं उनके माता पिता फीस देते हैं, अमाउंट देते हैं गाड़ी वालों को या स्कूल वालों को। ओवरलोडिंग का कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइम था हमने लोगों को गाइड भी किया, हमने लोगों के साथ बात भी की। अगर इसमें सुधार नहीं होगा 31 के बाद, जैसे मैंने कहा, तो ओवरलोडेड व्हीकल्स विल बी इम्पाउंडेड एंड सीज्ड, बी इट स्कूल बस और बी इट एनी अदर प्राइवेट। इसमें ये जरूर है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है, जब हम सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, बिल्कुल अच्छे सिटीजन्स की तरफ बिहेव करते हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे आप सिंगापुर, दुबई, इंग्लैंड, यूएस में अच्छे सिटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं, हिंदुस्तान में भी बिहेव करिए, चीजें खुद सुधरनी शुरू हो जाएंगी। कमिश्नर हमारे साथ इसमें महाजन जी, और 2 ऑर्डर्स हैं आज। हालांकि एक तो गुड न्यूज़ है जिससे कि इससे तमाम लोग जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंतजार कर रहे थे और लॉन्ग पेंडेंसी जो पड़ी हुई थी अब वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज को ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर भी यहाँ मौजूद थे और मिनिस्टर जो यहाँ पहुंचे थे, उनकी अगुवाई में जो है आज शुरू हो चुका है। आरसी हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, मिलना शुरू हो जाएगा। सर, कितनी बड़ी ये डिमांड थी लोगों की और काफ़ी ज़्यादा इस समय पेंडेंसी पड़ी हुई थी, और आज कितना रिलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला? मुझे लगता है कि ये जो लोग बार बार शिकायत कर रहे थे कि मुझे प्रिंट आउट नहीं मिला है, आने वाले दिनों में बैकलॉग और विद इफेक्ट फ्रॉम मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल एंडिंग रियल टाइम डिलीवरी ऑफ लाइसेंसेस विज़-अ-वी योर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस होना शुरू हो जाएगा। सर, इसमें 2 चीज़ें समझ आ रही हैं देखने में। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस आरसी भी कहा जा रहा है कि अब वो भी एक नई फॉर्म में जो है हमें मिलेगी। आरसी के लिए भी पीवीसी कार्ड के ऊपर एक छोटे लाइसेंस के साइज के कार्ड के हिसाब से ही आरसीज भी बनेंगी और डिपार्टमेंट की जो पेपरलेस बाकी भी हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसी के तरीके से हो जाएगा। आरसी के अभी हम ट्रायल रन कर रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है वो भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। सर, एक सर्कुलर भी एक दिन पहले जो है वो आया था स्कूलों को लेकर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर, कोचिंग सेंटर्स को लेकर। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो टाइम दिया गया 31 मार्च तक का डेडलाइन है, क्या इसके बाद कोई एक्सटेंशन का है? इसमें समझा है कि मिलेगा या फिर ये लास्ट डेडलाइन, इसके बाद कोई डेडलाइन नहीं होगी और सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉलेशन होनी ही होगी? 31 के बाद सड़क पे एक्शन देखेंगे एमवीडी की, ट्रैफिक पुलिस की। हमने जनवरी 31 रखी थी। स्कूल के एसोसिएशन ने कहा था कि हमें टाइम मिलना चाहिए 2 महीने का, हमने दे दिया उनको। अब एक्सटेंशन कोई नहीं होगी। ये आपके हमारे सबके बच्चों की सलामती के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। पहले तो हमने स्कूल ओन्ड बसेस का किया था, उसके साथ साथ आपने देखा होगा वैन्स, प्राइवेट व्हीकल्स, चाहे वो कोई भी तरह का व्हीकल स्कूल आउटसोर्स कर रहा है, इंस्टीट्यूशन आउटसोर्स कर रहा है या पेरेंट्स, उसमें भी कुछ हिदायत दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि सब उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जब अपने घरों से स्कूल की तरफ जाएं और जब स्कूल से घर आए तो माता पिता निश्चिंत हों कि उनके बच्चे सेफ। सर, ओवरलोडिंग की समस्या स्कूल वैन्स हों, चाहे मेट्रोस हों, चाहे बसेस हों, वो देखने को मिलती है। स्टाफ बीच में बैठा होता है लेकिन फिर भी बच्चे इस तरीके से लादे जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई आपने जो है यहाँ पर लोड कैरियर समझा हो उस गाड़ी को और बस नहीं है वो। क्या कहना चाहेंगे स्कूल इंस्टीट्यूशंस को कि इस तरह की चीज़ें ना करें? केयरलेसनेस, क्योंकि बड़े सारे हादसे हमने देखे हैं यहाँ पर, ओवरलोडिंग की वजह से हादसे होते हैं। आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रक्शंस में, हमने ओवरलोडिंग के ऊपर भी एम्फसाइज किया है। देखिए, स्कूल में जो बच्चे बसेस पे या गाड़ियों पे चलते हैं उनके माता पिता फीस देते हैं, एक अमाउंट देते हैं गाड़ी वालों को या स्कूल वालों को। ओवरलोडिंग का कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ये जो टाइम था हमने लोगों को गाइड भी किया, हमने लोगों के साथ बात भी की। अगर इसमें सुधार नहीं होगा 31 के बाद, जैसे मैंने कहा, तो ओवरलोडेड व्हीकल्स विल बी इम्पाउंडेड एंड सीज्ड, बी इट स्कूल बस और बी इट एनी अदर प्राइवेट व्हीकल।
इसमें ये ज़रूर होगा। सर एक और सवाल ई-रिक्शा से जुड़ा हुआ है। पहले भी मैंने पूछा था, हेल्पलाइन नंबर्स क्या जारी किए गए हैं? अभी भी सड़क पर मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशली अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कहिए कि आप एक कॉमन मैन बनकर सड़कों पे उतरिए और ई-रिक्शाज़ पे बैठ के कहीं भी आप ट्रैवल करिए। उनके जो फेयर हैं, क्योंकि कहा गया है जो ऑर्डर आया था उसके बावजूद भी अभी देखा जा रहा है ₹100 से कम जो है कोई चार्ज नहीं कर रहा है। अगर किसी को 4 किलोमीटर भी जाना है सामने होता है ₹150 चाहिए, ₹200 चाहिए और स्पेशल भी करते हैं, इंसान देता भी है, उसके बावजूद भी फिर वो गाड़ी सवारियाँ बढ़ाना शुरू कर देता है बीच में। बड़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत कैसे करवानी है? क्या इनको कोई रूल्स भी निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं रूल्स पे चलेंगे, आप इसके अलावा नहीं चल सकते, किसी की कार्रवाई होगी? रूट्स के ऊपर अभी एक कमेटी बैठी है जो एक्सरसाइज कर रही है। इनके लोग हमें मिले थे जिन्होंने कहा था ₹10 पर किलोमीटर भी बहुत कम है, उसके ऊपर भी कमेटी बैठी है, एक्सरसाइज कर रही है। हमारे पास एक शिकायत आई थी, हमने उस ऑटो को सीज कर दिया, लेकिन शिकायत आती नहीं है। अगर कोई देता है तो एक्शन होता है। लोग अपनी भी कहीं ना कहीं कोताही की वजह से, मैं समझ सकता हूँ कि आपको जल्दी हो सकती है या आपको कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम सिस्टम को सुधारेंगे कैसे? मुझे लगता है जो इसके ऊपर जो हम एक रीअसेसमेंट ऑफ रूट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ फेयर्स कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ें और बेहतर होंगी। और अगर कोई भी ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है तो कृपया बताइए। आरटीओ जम्मू ने हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया है, उसी पे करिए। वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आगे कर देंगे। कश्मीर में श्रीनगर वाले भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे। जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर क्या है, थोड़ा बता सकते वो मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आज मैं अपने आरटीओ से रिक्वेस्ट करूंगा, ही विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पीपल। वो सुबह इन्होंने अभी जो रखा है 10 से 5 रखा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो 8 से 8 चले। हैं? यानी कि उस पे शिकायत होते ही तुरंत एक्शन होगा। आप उसके लिए चाहिए क्या सर? उस ड्राइवर नंबर चाहिए ऑटो का? ऑटो का नंबर चाहिए, कौन से रूट पे चल रहा है, कहाँ पे है, वो चाहिए। उसके बाद तुरंत कार्रवाई एक्शन होगा, एक्शन होगा। तो सर जनरल पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार कहते तो हैं लेकिन जैसे आपने कहा कि खुद नहीं करेंगे, आप कार्रवाई नहीं, आप शिकायत नहीं करेंगे तो किसी की कार्रवाई करेंगे? और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं सर, मैक्सिमम प्रेशर वहाँ पे इमेज खराब होती है बाहर से, जब जाते हैं रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जब वहाँ उतरते हैं तो उन्हें समझ नहीं होता कितने हैं। वो 200 मांगे 200 दे देंगे, 500 मांगे 500 देंगे। ब्लैक जो ऑटोज हैं उनमें भी मीटर्स नहीं चल रहे हैं और किसी भी रूट पर मैंने देखा है कि कहाँ भी मीटर नहीं चल रहा। वो I have, inherited certain issues which are chronic. हमारे लोगों की एक बड़ी अच्छी बात है, जब हम सिंगापुर जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, बिल्कुल अच्छे सिटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे आप सिंगापुर, दुबई, इंग्लैंड, यूएस में अच्छे सिटीजन्स की तरह बिहेव करते हैं, हिंदुस्तान में भी बिहेव करिए, चीज़ें खुद सुधरनी शुरू हो जाएंगी। मीटर्स को लेके, इलेक्ट्रिक ऑटोज अदर देन ई रिक्शाज, उनके रेट्स को लेके, इन सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है। एक आदमी दूसरे का सहारा, दूसरा आदमी तीसरे का सहारा लेता है, लेकिन मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें पिछले 3 महीने में, मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे हम कार्रवाई करके सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ पे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वो मेहनत करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस कैलेंडर ईयर के ख़त्म होने तक बहुत सारी चीज़ें बेटर हों। उम्मीद करते हैं सर ऐसा ही होगा। शुक्रिया आपने समय दिया। थैंक यू सो वेरी मच। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी हमसे बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही और बड़े ऐलान किए हैं। 31 मार्च आखिरी डेडलाइन है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा, स्कूलों के खिलाफ एक्शन होगा। रही बात आरसीज हो, अब आपको मिलेगी पीबीसी कार्ड जो रहते हैं आपके इस तरीके से वो प्रिंट आउट होकर आती हैं और कार्ड की फॉर्म में मिलेगी। अब आरसी आपको वैसे मिलेगी। रही बात ड्राइविंग लाइसेंस की, अप्रैल मंथ है, जितने भी पेंडेंसी है, जो बैकलॉग्स हैं, उन्हें पूरा कर दिया जाएगा और आपके घर पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पहुंच जाएगा। तो के साथ शुभ लगे टाइमलाइन के लिए। जय